ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन, युग, मनवंतर तथा कल्प आदि काल की गणना, प्राकृत प्रलय तथा काल की महिमा का वर्णन। श्री कुर्म ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, स्वयंभू ब्रह्मा के बीते हुए काल की गणना का वर्णन बहुत वर्षों में नहीं किया जा सकता। संक्षेप में काल की गणना 2 पराहार्ध कही गई है, वही परम काल है और उसके बीत जाने पर प्रलय होता है। अपने मान से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु कही गई है, उसी ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु को पर नाम से कहा जाता है और उस पर का आधा परार्ध कहलाता है। द्विजोत्तमों, 15 निमेष की एक काष्ठा कही गई है, 30 काष्ठाओं की एक कला और 30 कला का समय एक मुहूर्त काल होता है। उतनी ही संख्या अर्थात 30 मुहूर्तों का एक मानवीय अहोरात्र दिन रात होता है, उतने ही अर्थात 30 अहोरात्रों का एक मास होता है जो 2 पक्ष वाला है। 6 मासों का एक अयन तथा उत्तर एवं दक्षिण नाम से 2 अयनों का एक वर्ष होता है। दक्षिण अयन अर्थात दक्षिणायन देवताओं की रात्रि और उत्तर अयन अर्थात उत्तरायण देवताओं का ही दिन होता है। श्री कुर्म ने ब्राह्मणों से कहा, दिव्य 12,000 वर्षों का सत्य, त्रेता इत्यादि नाम से एक चतुर्युग होता है, उसके विभागों का वर्णन सुने। 4,000 दिव्य वर्षों का सत्ययुग होता है। सत्ययुग की उतनी ही 100 वर्षों की अर्थात 400 वर्षों की संध्या तथा संध्यांश त्रेतायुग का संधिकाल होता है। सत्ययुग के संध्यांश को छोड़कर क्रमशः 300, 200 तथा 100 इस प्रकार कुल मिलाकर दिव्य 600 वर्षों के द्वापर तथा कलयुग के संध्या तक संध्यांश होते हैं। काल का ज्ञान करने के लिए संध्यांशों से रहित त्रेता, द्वापर तथा कलयुग क्रमशः 3, 2 तथा 1000 दिव्य वर्षों के कहे गए हैं। कुछ अधिकता लिए यही दिव्य 12,000 वर्षों का काल परिमाण कहा गया है। इसके 71 गुना काल को एक मनु का अंतर अर्थात एक मनवंतर का समय कहा गया है। ब्राह्मणों, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु मनवंतर होते हैं। वे सभी स्वयंभूव, प्रथम मनु, आदि तथा सावर्णिक, अष्टम मनु आदि मनु हैं। उन नरेश्वरों में मनवंतराधिपों के द्वारा 7 द्वीपों एवं पर्वतों वाली इस पृथ्वी का पूरे 1000 युगों तक पालन किया जाता है। एक मनवंतर के वर्णन से अन्य भी सभी मनवंतरों का वर्णन कर दिया गया है, ऐसा समझना चाहिए, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। प्रत्येक कल्प पूर्व कल्प के समान ही होता है। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर और रात्रि भी उतनी अर्थात एक कल्प के बराबर ही होती है। विद्वानों ने 1000 चतुर्युगी का एक कल्प कहा है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, 360 कल्पों का ब्रह्मा का एक वर्ष कहा गया है। इसके 100 गुने अर्थात 360 गुना 100, 36,000 कल्पों का 100 वर्षों के काल को पर इस नाम से जानना चाहिए। पर नामक उस काल के बीतने पर सभी तत्वों का अपने मूल कारण प्रकृति में लय हो जाता है, इसलिए विद्वानों ने इसे प्राकृत प्रतिसंचर प्राकृत प्रलय कहा है। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों का प्रकृति में लय हो जाता है, पुनः काल योग से उनका आविर्भाव होता कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा, जीव, वासुदेव तथा शंकर की काल के द्वारा ही सर्जना होती है। पुनः वही काल इनका संहार भी करता है। ये काल भगवान है, अनंत है, अजर है, अमर है एवं अनादि है। सर्वव्यापी होने से, स्वतंत्र होने से तथा सबका आत्मस्वरूप होने से ये महेश्वर कहलाता है। ब्रह्मा, रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते हैं, किंतु भगवान एक ही है जो ईश, काल तथा कवि कहलाता है, ऐसा वेद का अभिमत है। ब्राह्मणों, इस समस्त ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है, अतः उनका दूसरा परार्ध चल रहा है। उस द्वितीय परार्ध का ये 8वां कल्प चल रहा है। ब्रह्मा जी का जो 7वां कल्प व्यतीत हो चुका है, विद्वानों द्वारा वो पाद्य कल्प कहलाता है। वर्तमान में वाराह कल्प चल रहा है, इसके विस्तार का मैं वर्णन करूंगा।